हेलो दोस्तों, आप सभी का दा बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने आप सभी को मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की जो सीरीज चल रही थी वो आपकी समाप्त हो चुकी है। उसमें सही मैंने क्वेश्चन भी करा दिए हैं। ठीक, अब सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मध्य प्रदेश से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने संभावित सभी क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक ना, 65 प्लस क्वेश्चन अभी मैंने पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। ठीक, अब जितने भी मध्य प्रदेश से क्वेश्चन आने चाहिए या मेरे हिसाब से जितने बनेंगे तो मैंने करा दिए अभी भी, और अभी टाइम बाकी है पेपर देने से पहले। उससे पहले भी मैराथन क्लास लेके आऊंगा तो वह संभावित क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक ना, अब हमारा होना है साइंस। क्या होनी है? साइंस। तो आज से हम साइंस पढ़ेंगे। आज मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दूंगा साइंस का, कितने नंबर की आती है वो वगैरह बताऊंगा। फिर कल से आपकी रेगुलर क्लास लगेगी। ठीक ना, और उसमें आपका पहला टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे साइंस के बारे में, थोड़ा जानकारी लेंगे कि क्या कैसा पढ़ना है हमें साइंस में, क्या क्या चैप्टर पढ़ने। तो आइए क्लास को देखिए, आप भी नोट करते जाना, लिख लेना। जैसा मैं बता रहा हूं वैसे आप नोट करते चलना। ठीक, देखना। तो साइंस मीन्स क्या होता है आपका? विज्ञान। क्या होता है? विज्ञान। ठीक ना, तो जो क्लास 6 से लेके मान के चलो 4 में भी आ जाती है साइंस, तो विज्ञान तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक चलती है। क्या कहाँ तक चलती है? 10 तक साइंस कहलाती है। एक ही सब्जेक्ट होता है साइंस। ठीक ना, 11वीं से सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं। ठीक ना, तो 11वीं से साइंस को 3 भागों में बांट दिया जाता है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। बटा तो पहले से ही रहता है, लेकिन हम लोग सभी क्या पढ़ते हैं? साइंस पढ़ते हैं, यानी विज्ञान की किताब पढ़ते हैं। ठीक ना, अलग अलग किताब नहीं रहती, एक ही किताब रहती है, सिंगल। ठीक ना, उसी के अंदर तुम्हारे पोर्शन बटे रहते हैं, बायोलॉजी का और फिजिक्स का, केमिस्ट्री का। ठीक ना, तो मैं अभी छोटे आप क्लास में 8 वालों के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं साइंस कॉमन पढ़ाऊंगा आपको। ठीक ना, मैं बता देता हूं कि बायोलॉजी क्या है, केमिस्ट्री क्या है और फिजिक्स क्या है। ठीक ना, तो इनको हम पढ़ेंगे। ठीक, तो आइए, हमने जैसे बोला कि बायोलॉजी साइंस को कितने भाग में बांटा है, तो 3 भागों में बांटा है। पहला आपका बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक ना, क्या और जे आपका जो एक्सीलेंस मॉडल स्कूल है उसमें आपकी 20 नंबर की आनी है। कितने नंबर की आनी है? साइंस 20 नंबर की आनी है। ठीक, और सुपर 100 और नेशनल मींस कम मेड एग्जाम के लिए, नवोदय के लिए, सभी एग्जामों के लिए क्लास इंपॉर्टेंट होनी चाहिए है, क्योंकि आपके जो सभी एग्जाम है उसमें साइंस आती ही आती है। ठीक ना, कोई भी एग्जाम दीजिए आप, साइंस सभी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने आपको थंबनेल में ही आपको सभी क्लास के लिए मिलेगा। ठीक ना, तो ये क्लास आपको सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक, तो अब हम जानते हैं बायोलॉजी मीन्स होता है आपका जीव विज्ञान, यानी जीवों का अध्ययन। ठीक ना, बायोलॉजी को भी 2 भागों में बांटा गया है, तो वो हम जब बायोलॉजी की क्लास अभी पढ़ेंगे, इसके बाद बायोलॉजी पढ़ना है तो फिर उसमें हम डिटेल से जानेंगे। ठीक ना, फिजिक्स बोलते हैं भौतिक विज्ञान को। किसको बोलते हैं? भौतिक विज्ञान को। और केमिस्ट्री बोलते हैं रसायन विज्ञान को। ठीक ना, तो हमें मानव शरीर, जीव जंतु, पशु पक्षियों के बारे में पढ़ना है। ठीक, और भौतिक विज्ञान में हमें क्या पढ़ना है? जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। ठीक ना, जैसे आपके पंखे हैं और आपके इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल है। ठीक ना, और भी जितने स्रोत हैं, ऊर्जा के स्रोत दिए गए हैं, वो सभी जितने भी उपकरण बनाए जाते हैं वो फिजिक्स की सहायता से बनाए जाते हैं। किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? फिजिक्स की सहायता से। ठीक ना, जो विज्ञान है वो साइंस से मेन हुए फिजिक्स पर आधारित है। ठीक, अब हमें केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? तो केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान। ठीक ना, जितनी भी रासायनिक चीजें, खाने पीने की चीजें हैं, उन सभी में किसका यूज हो रहा है? जैसे खाद है, यूरिया है, जो भी चीज है रासायनिक यानी क्रियाएं जितनी भी होती हैं उनको हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक ना, तो रसायन हम पढ़ेंगे। प्रकृति के क्रमबद्ध ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, जो विज्ञान की परिभाषा है। ठीक ना, तो हम रसायन विज्ञान के बारे में भी तो हमने जो क्लास में हमने तीनों चीजों को हमने देखा है, साइंस, फिजिक्स, और जो साइंस को बांटा गया है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक ना, तीनों भाषा। अब मैं आपको बताता हूं इन तीनों से। ठीक ना, इन तीनों से, और पर्यावरण भी इसी में हम लेंगे। ठीक ना, तो पर्यावरण का भी हम अगली क्लास में जैसे ही आपकी साइंस खत्म होगी फिर हम पर्यावरण पढ़ेंगे, एनवायरमेंट। ठीक ना, EVS, तो उसके भी 2-3 टॉपिक हैं। तो अब जिसमें मैंने टॉपिक एक साथ लिख लेंगे, कौन कौन टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन कौन पढ़ना है हमें। ठीक ना, तो हमें कोशिका पढ़ना है, सेल के बारे में पढ़ना है। ठीक ना, और हमें मानव रोग यानी सामान्य रोगों के बारे में पढ़ना है, जैसे टेटनस, और विटामिन के बारे में पढ़ना है, ABCD विटामिन। ठीक ना, शरीर से संबंधित अंगों के बारे में पढ़ना है हमें, कितनी हड्डियां होती हैं, कितने कान में होती हैं, कितने पैरों में होती हैं। ठीक ना, तो इस प्रकार से हड्डियों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, और शरीर के अंगों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक, वायुमंडल के बारे में पढ़ना है, वायुमंडल में कितनी गैसें हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। परमाणु की संरचना। ठीक ना, तो परमाणु के बारे में हमें पढ़ना है कि परमाणु
कैसी उत्पत्ति हुई, इससे इसमें परमाणु में हमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की खोजों से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। तो अभी सब क्लास हम पढ़ेंगे सब चीज़ें, ठीक। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से कैसा बनना है, ठीक। इसके बाद पदार्थ, ठीक ना, एटम, ठीक। एटम मतलब परमाणु होता है, ठीक ना। मैटर मतलब पदार्थ, ठीक। तो पदार्थ के बारे में पढ़ना है, पदार्थ की सभी पांचों अवस्थाओं को पढ़ना है। मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक ना। 2 अवस्थाएं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडक्शन, ठीक ना। तो इसको हमें क्या करना है, इसको भी हमें पढ़ना है, यानी पांचों अवस्थाओं को अच्छे से पढ़ना है, ठीक ना। ठोस, द्रव, गैस, ठीक ना। तो इन तीनों को तो हमें पढ़ना ही है। इनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, पिघलना, संघनन की क्रिया, ठीक ना, जमना, तो वो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो मैं बताते जा रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। धातु अधातु में अंतर पूछता है, कौन धातु है कौन अधातु है, ठीक। और हमें प्रकाश के बारे में पढ़ना है, क्या पढ़ना है, प्रकाश लाइट के बारे में पढ़ना है। पीएच मान के बारे में पढ़ना है। और भी टॉपिक है, मैंने लिखे नहीं है अभी, और भी जैसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। आपको आवर्त सारणी से क्वेश्चन पढ़ने हैं, ठीक ना। आवर्त सारणी से क्वेश्चन आता है, कितने आवर्त होते हैं, ठीक। ऐसे इंपॉर्टेंट आपके 10 टोटल 11-12 टॉपिक हैं, ठीक ना, जो पढ़ना है। हम आपको थंबनेल लगा के देंगे तो आप समझ जाएंगे क्या क्या है, ठीक ना। तो अभी तो मैंने लिखे हैं, इतने टॉपिक के बारे में हमें पढ़ना है, ठीक। तो इस प्रकार से हमें इन टॉपिक को कवर करना है। आपकी 8-10 क्लास में जो सभी टॉपिक खत्म हो जाएंगे, एक टॉपिक एक क्लास में हम खत्म करेंगे, ठीक ना। तो कल की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब बायोलॉजी का लेंगे। बायोलॉजी के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे आपसे, क्योंकि बायोलॉजी से क्वेश्चन बनता है, ठीक। तो बायोलॉजी से उठाएंगे क्वेश्चन, कैसे बायोलॉजी का जन्म हुआ, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसके जनक पूछे जाते हैं, ठीक ना। इन तीनों के जनक के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। तो आपको याद रखना है, ठीक। तो यहाँ पे बायोलॉजी के बारे में पढ़ना, बायोलॉजी से मैं पहला ही टॉपिक हम पढ़ेंगे कोशिका। तो जो कॉमन टॉपिक है सब तीनों के, तो साइंस, थंबनेल साइंस ही रहेगी ऊपर, ठीक ना, और टॉपिक का नाम रहेगा। तो आपको पहला टॉपिक मिलेगा कोशिका। तो कोशिका के बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। कल की क्लास में देखेंगे हम कोशिका को पूरा समाप्त, कल एक ही क्लास में कर देंगे, ठीक ना। अब जैसे ही कोशिका समाप्त होगा तो उसके बाद हम, या तो उसके तुरंत, जैसा आप कमेंट करना, अगर तुरंत बाद इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो इसी क्लास के तुरंत बाद पढ़ाऊंगा मैं, नहीं तो फिर पूरी साइंस खत्म होने के बाद एक साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करना, वैसे ही मैं करा दूंगा, ठीक। तो अब हम मिल लेते हैं कल अगली क्लास के लिए। अगली क्लास में मिलेंगे कल सेम टाइम पर, और आपको पहला टॉपिक लेके आएंगे कोशिका सेल। तो मुझे इतनी ही जानकारी देनी थी इस क्लास में कि कल से हम क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक ना। तो आप लोग साइंस पढ़िए पहले, साइंस का वेटेज ज्यादा है, 20 नंबर की आनी है, तो 20 नंबर की हम साइंस पढ़ेंगे। जैसे ही साइंस खत्म होगी हम एनवायरमेंट पढ़ेंगे, यानी पर्यावरण के बारे में 2 टॉपिक 3 है, उसमें ज्यादा नहीं है। ब्रह्मांड पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ब्रह्मांड सौरमंडल के बारे में पढ़ना है हमें, वही मेन है, चाहे इसी में हम ऐड कर देंगे, ठीक ना। वो भी साइंस का पोर्शन है, क्योंकि साइंस की किताब में आप जो 1 से 8 तक की किताब रहती है, वो अच्छा 3 से 8 तक की जो किताब रहती है उसमें अलग से नहीं रहता है, उसी में साइंस ही में जुड़ा रहता है ब्रह्मांड। तो हम इसी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो हम इसी में भी ऐड कर लेंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा, साइंस। या फिर हम जो एक क्लास जैसे अलग से बनाएंगे हम साइंस, वो सोशल साइंस की, ठीक ना, और एनवायरमेंट पर्यावरण की, क्योंकि दोनों से क्वेश्चन आते हैं मिक्स 15 नंबर के, ठीक। तो सोशल साइंस से, उससे तो हम उसमें भी ऐड करेंगे। तो सोशल साइंस में भी हम टॉपिक मोस्ट टॉपिक उठाएंगे, ठीक ना। जैसे जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कुछ समाज सुधारकों से क्वेश्चन आते हैं, क्रांतियों से क्वेश्चन आते हैं, ठीक। और पुराने राजा महाराजाओं से, जैसे अकबर से हुआ, बाबर से हुआ, इनके युद्ध आते हैं, पानीपत का, और अलीनगर की संधि से, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये सभी आपको क्लास में सब कवर होगा, ठीक ना। एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं, आपके पूरे क्वेश्चन क्लास ही से मिलेंगे। बस आपको कंटिन्यू क्लास को देखते रहना है और अच्छे से नोट्स बनाते चलिए, जैसा मैं पढ़ाते जा रहा हूँ वैसा लिखते चलिए, आपके क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे, ठीक। बस भरोसा बना के रखिए आप द बुद्धा कोचिंग इंस्टीट्यूट बाय प्रदीप सर के साथ जुड़े रहिए। तो हम आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे आपको, ठीक ना, अगले नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए आपको धन्यवाद, आपको क्लास देखने के लिए, ठीक ना। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कीजिए, अपने छोटे भाई बहनों को बताइए, ठीक, और अपने क्लासमेट वालों को भी बताइए, ठीक ना। तो उनकी भी मदद हो सके और वो भी टेस्ट क्वालिफाई कर सकें, ठीक। धन्यवाद आपको।